हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। आपने बहुत ज़्यादा ना सुना होगा या मे भी देखा होगा। आपने देखा है कुछ बच्चे आपने देखे होंगे लाइक बॉर्न हुए हैं, या आपने नॉर्मली भी किसी बच्चे को देखा होगा जिसका ऐसे बीच में से लिप कटा हुआ होता है, या अंदर से बोलते हैं कि तालू जो पैलेट हम बोलते हैं वो प्रॉपर ज्वाइन नहीं है, उसके बीच में गैप है, स्लिट है। तो ये क्या है, हम जानेंगे ये क्या है, ये क्यों होता है, अगर ये है तो बच्चे को क्या परेशानियाँ आती हैं एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब बच्चा फीटस होता है ना, जिसको हम फीटस बोलते हैं, जब बच्चा मदर के अंदर 2-3 मंथ्स का होता है, प्रेगनेंसी के 2-3 मंथ्स होते हैं, तो उस टाइम पे टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, फ्यूजन होता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी बायलेटरल होती है, तो इस तरह से बॉडी ऐसे ऐसे करके फ्यूज होती जाती है एंड प्रॉपर दोनों तरफ सेम सेम पार्ट बनते जाते हैं। बट ड्यू टू सम एनी जेनेटिक डिफेक्ट या फिर कोई एनवायरमेंटल डिफेक्ट की वजह से, कोई भी जेनेटिक या एनवायरमेंटल रीजन की वजह से ये फ्यूजन नहीं हो पाता है, ये टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से पार्ट्स को फ्यूज नहीं कर पाते, जिस वजह से इसके बीच में गैप हो जाता है। या तो ये लिप पर होगा, लिप के बीच में कट होगा, लिप्स प्रॉपर जॉइन नहीं होंगे, तो इसको हम क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। या अगर जो तालू हमारा होता है, जो पैलेट होता है, अगर इसमें बीच में गैप है, इसमें बीच में स्लिट है, तो हम इसको क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। अब ये कितने टाइप का होता है देखिए, जब क्लेफ्ट लिप जो हमारा होता है वो यूनिलेटरल भी हो सकता है, लाइक लेफ्ट में, राइट में, या बायलेटरल बीच में भी हो सकता है। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट जो है हमारा वो सेंटर पे ही रहेगा। और कुछ बच्चे होते हैं, जैसे किसी में सिर्फ क्लेफ्ट लिप होगा, पैलेट नहीं होगा, किसी में सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट होगा, क्लेफ्ट लिप नहीं होगा, किसी में क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट दोनों होगा। एंड फोर्थ वन होता है जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट तो होगा, पर क्या होता है कि आप फिंगर में डाल के उसको ऐसे डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब बच्चे का मुंह ओपन करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका पैलेट तो प्रॉपर जॉइंट है, बट अगर आप फिंगर को या मदर या डॉक्टर कोई भी फिंगर को अंदर इंसर्ट करके चेक करता है पैलेट पे, तो वहाँ पर उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पर बीच में स्लिट है, यहाँ पे बीच में गैप है, जो कि फ्यूजन नहीं हुआ है। पर क्या होता है, इसमें ना ऊपर से जो हमारी म्यूकोजल लेयर होती है ना, मुंह के अंदर जो म्यूकोजल लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है, वो होती है, बट अंदर से स्लिट होता है। तो इस तरह से ये 4 तरह से हम देख सकते हैं बच्चों के अंदर, ये 4 तरह से होता है। और ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ऐसा जितना कॉमन तो नहीं है। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ईजिली हो जाता है छोटे टाइम में ही। बहुत सारे NGOs, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है, इसकी सर्जरीज को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करते हैं, काफ़ी सारी हेल्प आउट भी करते हैं उन पेरेंट्स को जो इन बच्चों को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, तो उनको भी फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। और लाइक कहाँ पर सर्जरी होती है, कैसे कराना है, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमारे इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा है कि मतलब इसमें काफ़ी NGOs एंड हॉस्पिटल्स इसमें वर्क करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर बच्चों को क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहला, बच्चा फीड नहीं कर पाएगा, छोटा बच्चा है तो फीड नहीं करेगा, वो सक नहीं कर पाएगा। सेकंड होता है बच्चा बोल नहीं पाता है, उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो क्लेफ्ट लिप है, क्योंकि क्या होता है, जो क्लेफ्ट लिप, जो क्लेफ्ट पैलेट है या क्लेफ्ट लिप है, अंदर टंग होती है, तो ये सब मिलकर ही बच्चे का स्पीच फॉर्मेशन करते हैं, स्पीक फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर पैलेट ही प्रॉपर नहीं है, लिप प्रॉपर नहीं है, तो बच्चों को स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो फीडिंग में प्रॉब्लम आएगा, बच्चे को स्पीकिंग में प्रॉब्लम आएगा, बच्चे के जो कान है ना, ईयर ड्रम्स, उसमें प्रॉब्लम आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये बच्चों में देखी गई हैं। अब क्या होता है कि हम बात करें कि ये क्यों होता है। देखिए इसमें ना कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स में से किसी को है, जीन्स में है, मतलब आपकी कोई ना कोई जीन है जो लाइक जीन्स इसको लेती आ रही है, जो कि फॉर्मेशन करती है क्लेफ्ट लिप या पैलेट को। किसी वजह से जीन्स का ऐसा म्यूटेशन होता है या ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जिस वजह से ये फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो हो सकता है ये फैमिली में हो सकता है पेरेंट्स को या उनके साइड में किसी को कभी डायग्नोस ना हुआ हो, मे बी वो इनएक्टिव स्टेज पर हो, बट आपके बच्चे में वो एक्टिव स्टेज पर आ गया हो। तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, जेनेटिक्स की वजह से भी होता है। भाई बहनों में से किसी को रहा हो, उनकी वजह से भी हो सकता है। फैमिली में भी किसी को हुआ हो, उनकी वजह से भी हो सकता है। तो ये जेनेटिक होता है। दूसरा हमारा होता है जैसे एनवायरमेंट में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए फोलिक एसिड नहीं आपने प्रॉपर डोज में लिया है, तो रिसर्चेस ऐसा बताती हैं कि जो फोलिक एसिड है, अगर आप वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम लेते हो तो आपको चांसेस होते हैं कि क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट आपको हो जाए। तो फोलिक एसिड आपने प्रॉपर नहीं लिया है, या मदर बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो उसकी वजह से भी क्लेफ्ट मतलब जो एक रिक्वायर्ड वेट है वो ना होकर बहुत ज़्यादा ओबीज वेट आ जाता है। ओबीज वेट मतलब एक्सेस टाइप ऑफ मोटा होना, अनहेल्दी वाला मोटा होना, तो वो उसमें भी क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट का आता है। मदर स्मोक करती है, ड्रिंक करती है, इसीलिए बोलते हैं ना, कंसीव करने का प्लान कर रहे हो या प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक। तो अगर मदर स्मोक ड्रिंक करती है तो ये भी क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट का कॉज कर
या मान लीजिए सब्सटेंस अब्यूज़ है, मतलब कोई ड्रग लेती है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस अब्यूज़ करी है, या फिर कोई मेडिसिन है वो मदर ने ओवरडोज ले ली है, ओवरडोज करी है अपने टाइम पे। मान लीजिए उनको कोई मेडिसिन है, वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट बोली गई थी पर वो ना लेकर बहुत एक्सेस में लिया है। क्योंकि कुछ लोग आपने देखा होगा ना, लाइक प्रेगनेंसी में उतना ज़्यादा केयर फ्री रहते हैं कि कोई दवाई भी खा रहे हैं तो विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट प्रोफेशनल हेल्प, वो कुछ भी दवाइयाँ खा लेते हैं, किसी भी डोज पे खा लेते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट का प्लान करो यार, आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लेकर ही करिए। क्योंकि जो बंदा एक रिसर्च के बेसिस पर प्रॉपर अपने एकेडमिक एंड रिसर्च के बेसिस पे आपको जो चीज़ बता सकता है ना, वो आप अपने गूगल यूट्यूब इन सब से नहीं देख सकते। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी क्लेफ्ट एंड पैलेट होता है। अब डायग्नोसिस कैसे होता है? 20th वीक पे एक एनोमली स्कैन होता है जो अनाटमी स्कैन होता है। तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली बच्चों का अनाटमी स्कैन, जब हम एनोमली स्कैन बोलते हैं 20 वीक पे, उस पर डायग्नोस हो जाता है। अगर स्कैन बहुत अच्छा है, लाइक बहुत अच्छी जगह से आप करा रहे हैं, डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो ये काफ़ी हद तक दिख जाता है कि बच्चे को क्लेफ्ट लिप है। पैलेट कुछ केसेस में नहीं दिख पाते क्योंकि पैलेट अंदर की तरफ होता है, तो वो डायग्नोस तो बहुत ही रेयर केसेस में हो पाता है। बट क्लेफ्ट लिप हमारा डायग्नोस हो जाता है अगर स्कैन बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से ये नॉर्मली स्कैन में कराते हैं। अब क्या होता है कि मोस्टली जो अर्बन एरियाज़ हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, तो वो लोग क्या नॉर्मली स्कैन कराते हैं, एनाटमी स्कैन करवाते हैं। पर कुछ लोग होते हैं कि जैसे रूरल एरियाज़ के, वो क्या करेंगे, सीधे 9th मंथ में डॉक्टर के पास आएंगे, सीधे 9th मंथ में आके बात करेंगे, उसके बीच में डॉक्टर के पास आते ही नहीं है। आते भी है तो वो स्कैन, जैसे मान लीजिए 20 वीक पे स्कैन बोला है, वो 24-25 वीक तक करवाते ही नहीं है, फिर वो स्किप हो जाता है, कोई और स्कैन करवा लेते हैं या स्किप छोड़ ही देते हैं या फिर उसको लेट करवाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आपको प्रोफेशनली बोला जाता है कि किस वीक पे कौन सा स्कैन कराना है, वो आप करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही बेटर है। अब आप खुद देखें, अगर आपको कोई चीज़ पहले डायग्नोस हो जाए, आपको कोई चीज़ पहले पता चल जाए, तो यू विल बी प्रिपेयर्ड मेंटली रैदर देन कि आपका जो एक हैप्पी मोमेंट है, जब आप बेबी को डिलीवर कर रहे हो, आपका हैप्पी मोमेंट है और आपको सीधे से आपको बच्चा दिया जाए और आपको पता चले कि उसके अंदर ये एनाटमी डिफेक्ट है, ये एनोमली डिफेक्ट है। तो बेटर है कि आप एनोमली स्कैन करवाइए। आप सारे स्कैन, एंटी स्कैन, एनोमली स्कैन, आपको जो स्कैन बोले जाता है आप सब करवाइए। हर किसी का एक ना एक साइंटिफिक बैकिंग है, हर किसी का एक ना एक यूज़ है। नेक्स्ट होता है इसका ट्रीटमेंट। देखिए ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसकी प्रॉपर सर्जरीज ही होती हैं, 2-3 सर्जरीज होती है। जैसे क्लेफ्ट लिप की मैं बात करूँ तो वो 3-4 मंथ्स में एक सर्जरी होती है, 6-7-8 मंथ्स में एक सर्जरी हो जाती है। क्लेफ्ट पैलेट में अराउंड 8 to 1 ईयर के बीच में एक सर्जरी होता है। इस तरह से होता है। इसमें डॉक्टर टीम्स होती हैं, जो सर्जन होते हैं वो प्रॉपर सर्जरी करेंगे। और इसमें डेंटल की टीम भी होती है, क्योंकि बच्चों के जो डेंटल है हमारा, जो जिसको हम पैलेट बोलते हैं, ये डेंटल का पार्ट आता है ना, जिंजाइवा वाला जो पार्ट है, गम्स है, इन सब का ट्रीटमेंट करती है। प्रॉपर आगे दांत से आए उनके बारे में देखती है। इसमें स्पीच थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई बच्चे को वो था, क्लेफ्ट पैलेट था, तो इस वजह से बच्चा जो है उसको स्पीकिंग क्या होगा, बच्चे को स्पीकिंग का प्रॉब्लम है तो बच्चे को स्पीच थेरेपी भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे डॉक्टर टीम्स होती हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि इसमें जो ये प्रॉब्लम्स मैंने बताई आपको कि बच्चे सॉलो नहीं कर पाता है, फीड नहीं लेता है, स्पीकिंग का प्रॉब्लम आता है, ईयर में प्रॉब्लम है, इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है डेंटल में। डेंटल का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को जो दांत है या ऑर्थोडोंटिक की प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसीलिए हमेशा जो भी आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको ये स्कैन आप करवाना है, ये स्कैन तब करवाना है, जो भी जब भी जिस टाइम पे आपको बोला जाए आप स्कैन करवाइए। बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए कि नहीं मैं आज नहीं कराता, मैं कल करा लूँगा या मैं नेक्स्ट वीक करा लूँगा, या क्या फ़र्क पड़ता है, आपको फील हो रहा है मेरा बेबी तो बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्या होगी। देखिए क्या होता है, कुछ जेनेटिक्स, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो आपकी फैमिली में रन कर रहे हैं, बट वो इनएक्टिव स्टेज पर हैं अभी तक, पर हो सकता है वो कभी भी किसी के थ्रू वो एक्टिव स्टेज पर चले जाएं। जैसे मान लीजिए क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की मैं बात करूँ, या कोई भी जेनेटिक सिंड्रोम की बात करूँ, तो वो कहीं ना कहीं जीन में रन कर रहा है, पर वो किसी को हुआ नहीं है, तो बाय गॉड ग्रेस वो नहीं हुआ है, बट आपके बच्चे को वो हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि आप प्रॉपर सारे स्कैन करवाइए, जो भी आपको जिस भी उससे दिया जाए। जैसे आजकल सिंड्रोम्स के स्कैन भी सारे आ गए हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम वगैरह पता चल जाता है, तो ये सब करवाइए। सो क्योंकि देखिए मेन मोटिव हमारा यही है कि जो हमारा बच्चा हो वो हेल्दी हो। क्योंकि देखिए आप अपनी लापरवाही या अपना ये सोचकर कि यार छोड़ो मैं नहीं कराता, या कुछ भी ऐसा सोचकर आप एक अनहेल्दी बच्चे को बर्थ देंगे, तो आप खुद सोचिए कि आप खुद तो लाइफ लॉन्ग परेशान हैं ही, प्लस वो बच्चा जो इस प्रॉब्लम के साथ पैदा होगा उसकी पूरी लाइफ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आ जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ आप अपना इस वजह से ध्यान रखिएगा एंड प्रोफेशनली पक्का से हमेशा अच्छे से हेल्प लीजिएगा। ओके बाय बाय। आज के लिए मैं इतना ही बोल रही हूँ, कल किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। बाय।